नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2015 के विधानसभा चुनाव में जिसने जेडीयू का एक कैंपेन सॉन्ग लिखा था, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, उसी गीतकार राजशेखर को जेडीयू के नेता अब भांड बता रहे हैं। उसी गीतकार राजशेखर के लिए जेडीयू के नेता अब अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल है, ऐसी स्थिति क्यों आई है? आपने भी वो गाना सुना होगा, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे ज़्यादा कोई कैंपेन सॉन्ग पॉपुलर हुआ है तो जेडीयू के लिए लिखा राजशेखर का यही गाना खूब प्रचलित हुआ है। यही कैंपेन सॉन्ग जो राजशेखर ने जेडीयू के लिए लिखा था 2015 के विधानसभा चुनाव में, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, वो प्रसिद्ध हुआ, वो लोगों की जुबान पर चढ़ा। और कहा तो यह भी जाता है कि बीजेपी छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए थे, आरजेडी के साथ आए थे, और इस गाने ने भी खूब फायदा पहुंचाया महागठबंधन को तब और नीतीश कुमार को 2015 के विधानसभा चुनाव में। और नीतीश कुमार अगर मोदी लहर में भी बीजेपी को छोड़कर और मोदी लहर में भी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, सीएम बनने में कामयाब रहे तीसरी बार, तो इसमें इस गाने की भूमिका बहुत अहम थी। इस गाने का किरदार बहुत बड़ा था, इस गाने का रोल बहुत बड़ा था। तो सवाल है कि भाई क्यों भांड बता रहे हैं जेडीयू के नेता, जिसके लिए कैंपेन सॉन्ग लिखा राजशेखर ने। तो झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ। डॉक्टर अजय आलोक ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि अमेरिका की सरकार हो या भारत की सरकार या बिहार सरकार, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर जनता यानी हम खुद नहीं चेते। संक्रमण रोकना है तो नियम का पालन करो और दूसरों से भी करवाइए, नहीं तो जय सिया राम। बैठ के सरकार को गाली देने से संक्रमण कम हो जाएगा, ये सोच के खुश रहिए। अब इस ट्वीट पर राजशेखर का एक रिएक्शन सामने आया। राजशेखर ने लिखा कि एक मिनट में हम आपको बता देते हैं। राजशेखर ने लिखा कि नहीं डॉक्टर साहब, जनता को गाली देवे से सब ठीक हो जाएगा। ठीक ना, ये डॉक्टर और भाषा देखिए, ये संवेदनहीनता, ये सलाह है कि धमकी, सीधी बात है। राजशेखर ने जाहिर है कोई गलत बात नहीं लिखी। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होगा। दरअसल सरकार या फिर जो सिस्टम है उस पर सवाल उठाना सरकार को गाली देना नहीं है। बिहार में जो कोरोना संक्रमण की भीषण स्थिति है और अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो विकास पर सवाल है, वो सरकार पर सवाल है। और सरकार से सवाल पूछना गाली देना नहीं है, लेकिन जेडीयू नेता को ये लग रहा है कि सरकार को गाली दी जा रही है, तो उन्होंने ये लिखा। उसके बाद राजशेखर ने उनको जवाब दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, जनता को गाली देवे से सब ठीक हो जाएगा। ठीक ना, ये डॉक्टर हैं और भाषा देखिए, ये संवेदनहीनता, ये सलाह है कि धमकी। अब राजशेखर के इस ट्वीट पर आप कह सकते हैं नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, या फिर ये ट्वीट नागवार गुजरा जेडीयू के नेता अजय आलोक को। और अजय आलोक को यह याद भी नहीं रहा, अजय आलोक भूल गए कि 2015 में इसी राजशेखर ने, जो एक सम्मानित गीतकार हैं, उन्होंने एक गाना लिखा था, एक कैंपेन सॉन्ग लिखा था जेडीयू के लिए, जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और उससे जेडीयू को बहुत फायदा भी हुआ था, ऐसी बात कही जाती है। उसी राजशेखर को अजय आलोक भांड बताने लगे। अजय आलोक ने लिखा कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, यही गाना बनाया था ना आपने। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, भांडों से संवेदना सीखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। आजकल जिनके टुकड़े पर पल रहे हैं उनको थोड़ा गाना वाना सिखाइए। धमकी देना किसकी संस्कृति है ये सारा देश जानता है, ज्ञान अच्छा कैसे लगेगा। तो सरकार से सवाल पूछिए, जेडीयू नेता नाराज हो जाते हैं। और अजय आलोक ये कह रहे हैं कि भाणों से मुझे संवेदना सीखने की ज़रूरत नहीं है। अजय आलोक को यह भी बताना चाहिए था कि कितने कोरोना मरीजों का या किस तरीके से वो कोरोना संकट के दौरान लोगों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि वो खुद संक्रमित हैं और उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हैं, लेकिन ऐसी भाषा कम से कम उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने जेडीयू का एक बहुत प्रचलित कैंपेन सॉन्ग लिखा हो, अच्छी नहीं लगती। तो ये झगड़ा है राजशेखर और डॉक्टर अजय आलोक के बीच में। और राजशेखर के बारे में जो हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं। राजशेखर बिहार के मधेपुरा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और सिर्फ कैंपेन सॉन्ग ही नहीं, कई फिल्मों में गाने भी लिख चुके हैं। राजशेखर ने तनु वेट्स मन्नू, तुम्बाड़, करीब करीब, सिंगल जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों के गाने
लिखे हैं, जेडीयू के लिए कैंपेन सॉन्ग भी लिखा, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन राजशेखर ने जब संवेदना पर सवाल उठाया तो उसी जेडीयू के नेता को उनका ये ट्वीट नागवार गुजरा, उनका सवाल नागवार गुजरा, और उसी राजशेखर को जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक भाण बताने लगे। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।